एक जाट को दे देंगे, एक किसी नॉन जाट को दे देंगे, दोनों सीटों को यदि हम जाटों को दे देते हैं तो आप मेरे को बताइए यहाँ पर ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ गरीब लोग, किसान, मजदूर, दलित, शोषित जो लोग हैं उनकी सेवा में इसको लगाऊं। रावण का अंत होना निश्चित है और उसके कर्मों से ही होता है। जिस तरीका के हालात आज नदबई में इस बहरी गूंगी कांग्रेस सरकार के वहाँ के एमएलए अवाना ने कर रखे हैं। आप मेडिकल सेवा में इतने अग्रसर होने के बावजूद भी बहुत बड़ी सेवा की आपने, लेकिन आपने कैसे मानस बना लिया राजनीति में कदम रखने का, आप ये बताएं डॉक्टर साहब। देखो वर्मा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो क्वेश्चन किया है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और सबके लिए भी। ये बात सही है कि मैं आज की तारीख में अपनी फील्ड में एक रनिंग प्रैक्टिशनर हूँ और आप जो मेरे से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि साहब आप रनिंग प्रैक्टिशनर होते हुए भी आप क्यों राजनीति में जाके क्या करना चाहते हैं, राजनीति में आप क्यों ना जाना चाहते हैं। तो देखो ऐसा है वर्मा साहब कि मेरी जो पृष्ठभूमि है, मेरी पृष्ठभूमि किसान और मजदूर का एक बेटे की तरह है और मैं किसान मजदूर के बेटे के रूप में मेरी परवरिश हुई है। मैंने इवन आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुद ने खेती में एज ए किसान और मजदूरी की तरह काम किया, वहीं में पढ़ा, वहीं लिखा, वहीं से डॉक्टर बना और इस पद तक आया। अब मैं करीब 60 साल का होने जा रहा हूँ और किसी भी आदमी की जो एक्टिव लाइफ है वो 70 साल के आसपास तक ही रहती है। अब चूँकि आज तक मैं अपने फैमिली के लिए जिया, मेरी परवरिश मेरे गाँवों में हुई, मैंने वहाँ के दुख दर्द सहन किए, महसूस किए। अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे का जो मेरा अगला 10-15 साल का समय है, गरीब लोग, किसान, मजदूर, दलित, शोषित जो लोग हैं उनकी सेवा में इसको लगाऊं। ये सच है कि डॉक्टर भी बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, एक सही रास्ता दिखा सकता है किसी मरीज को, लेकिन राजनीति में पूरे समाज का सेवा होती है बेसिकली। आज पूरा समाज जिस तरीक़ा से करप्शन से, गरीबी से, गांव के लोग जिस तरीक़ा से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पर नाली है, ना वहाँ रोड है, ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, ना वहाँ अच्छे स्कूल हैं, ना वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, वो जब मैं देखता हूँ कि वो तक नहीं है तो आगे की तो मैं बात ही क्या करूँ। तो मेरा ये दिल कहता है कि मेरा क्षेत्र अब बढ़े, लोगों की और मैं दूसरी फील्ड में सेवा कर सकूं। ये एक मेरा सपना था, है और रहेगा। जिस फील्ड से मैं जिस बचपन से गुजरता हुआ यहाँ तक आया हूँ, तो मेरा प्रेम तो भाई दलित, मजदूर, गरीब, शोषित वर्ग जो भी है उसके प्रति रहेगा और मेरा तो रहेगा ही कम से कम। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आगे की ज़िंदगी इन लोगों के लिए जीऊँ, इनके विकास में अपनी भागीदारी निभा सकूं। ये एक मेरी सोच थी और इसी सोच के कारण मैं इस पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। मुख्यतः ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें आपके दिमाग में ये पीड़ा हुई कि जनता की मुझे पॉलिटिक्स के माध्यम से ही मैं इस बिंदुओं पे सेवा कर सकता हूँ, वरना मैं जिस तरीके से मेडिकल में जैसे सेवा कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा मौका तभी मिलेगा जब पॉलिटिक्स में आने से। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप काम करेंगे राजनीति में? देखो वर्मा जी, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि 2023 दिसंबर में बीजेपी का कैंडिडेट मुझे बनाया, नदबई से मैं विधायक बना, तो ये आप
1000% मान लेना कि 48 घंटे के अंदर पॉलिटिकल जो भी करप्शन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में हो, चाहे पुलिस के रूप में हो, चाहे वो और सिस्टम में हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 48 घंटे के अंदर ये करप्शन में ख़त्म कर दूँगा। और एक गरीब गांव का किसान और मजदूर जो आदमी है, उसको जो फैसिलिटीज़ थाने में, तहसील में आकर जो लेनी पड़ती हैं, वहाँ पर खुद वहाँ का SHO, खुद वहाँ का तहसीलदार जाकर ये पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ़ हैं और उन तकलीफ़ों का कैसे निवारण किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेरे दिल में, फिर बता रहा हूँ, जिस तरीक़ा के हालात आज नदबई में इस बहरी गूंगी कांग्रेस सरकार के वहाँ के MLA अवाना ने कर रखे हैं, और ये हमें सबको पता है कि नदबई में जिस तरीक़ा का भ्रष्टाचार पिछले पौने 5 साल से चल रहा है, उस भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। और ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से कि रावण का अंत होना निश्चित है और उसके कर्मों से ही होता है। जिस तरीक़ा के कर्म वहाँ के MLA ने किए हैं, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि उसको इन कर्मों का फल इस दिसंबर 2023 को देना होगा। अच्छा, भरतपुर में हमने देखने को मिला, एक ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे कि बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी 80,000 वोट जाटों का बताया जाता है, और उसमें यूँ बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने जाट कम्युनिटी को वोट टिकट नहीं दिया आज तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो वर्मा साहब, बेसिक ये है कि भरतपुर की, अब तो खैर D जिला बन गया, यदि उसको निकाल दें तो भरतपुर में अब केवल 4 सीटें बचती हैं। और भरतपुर ज़िले में एक तो भरतपुर है, एक नदबई है, वैर है और बयाना है। वैर और बयाना दोनों रिजर्व सीट हैं, तो अल्टीमेटली 2 सीटें बचती हैं, एक तो भरतपुर और एक नदबई। तो भाई एक जाट को दे देंगे, एक किसी नॉन जाट को दे देंगे, दोनों सीटों को यदि हम जाटों को दे देते हैं तो आप मेरे को बताइए, यहाँ पर ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रेन लेकर यहाँ के वैश्य कम्युनिटी भी रहती है, तो दूसरी जो कम्युनिटी रहती है उसको भी, ऐसा मेरा पर्सनल सोच है कि उनको भी टिकट देना बेहद ज़रूरी है और उनको देना भी चाहिए। और एक पूरा का पूरा जो समाज है, जब तक उसको एक पूरे समाज को अपन मेन स्ट्रीम धारा में नहीं लाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो ऊपर बैठी हुई जितनी पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनका सोच सही है कि भाई एक टिकट कम से कम नॉन जाट को भरतपुर से देना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश स्लोगन चल रहा है, इसके बारे में, ये स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, इसके बारे में क्या संदेश देना सकते हैं, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए वर्मा साहब, बेसिकली बीजेपी अपने आप में एक राष्ट्रीयता, राष्ट्र के निर्माण के लिए संस्कृति, सनातन धर्म, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बिगाड़ रखा था कि देश के अंदर आदमी यही कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता था कि मैं इंडियन। तो हर आदमी को ये गर्व होना चाहिए कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, भारत देश में पैदा हुआ हूँ। यदि यही अपन को गर्व नहीं होगा, नेशनलिटी अपनी इंडियन है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई जिस मिट्टी में अपन पैदा हुए हैं उस मिट्टी के लिए तो अपन प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये जो स्लोगन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मेरा देश भारत है। तो ये एक स्लोगन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि जो कांग्रेस ने जिस तरीक़ा से विघटनकारी जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनकी तुष्टीकरण नीति के द्वारा जिस तरीके से उन लोगों को सह दी, और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, बताओ क्या क्या लोग बोलते हैं, इस तरीक़ा की जो मानसिकता इस देश के अंदर डेवलप की,
वो निश्चित रूप से अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस मानसिकता को ख़त्म कर देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करने के लिए एक राष्ट्रीयता अपने आप में ये महसूस करें कि हम इस देश के नागरिक हैं, और ये बिल्कुल सही स्लोगन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया और इसके लिए वो वास्तव में ही धन्यवाद के पात्र हैं और हम सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहिए।